क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली नहीं बोल पाते? लैंग्वेज तो आती है लेकिन फ्लुएंसी डेवलप नहीं होती क्योंकि मेंटल ब्लॉक आ जाता है या स्पीकिंग का ब्लॉक आ जाता है। अगर आपके साथ ये होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टे एट होम पेरेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस वीडियो से आपको होने वाला है फायदा। 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगी। पहले तो वजूहात बताऊंगी, 5 रीजंस व्हाई यू हैव अ मेंटल ब्लॉक और अ स्पीकिंग ब्लॉक, और फिर उन्हीं रीजंस पे बात करूंगी मैं एक्टिविटीज पे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पहले तो थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके सोचें कि जब आप पे वो ब्लॉक लगता है, स्पीकिंग का ब्लॉक लगता है, तो फिजिकली आपको क्या होता है? क्या आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं? क्या आप स्टटर करते हैं या आप कोई वर्ड बोल ही नहीं पाते? सोचें। देखें, जिस वक्त हम पे ऐसा एक फेज आता है कि हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते तो ऑफ कोर्स हमारे जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं और जो हमारा दिमाग है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा दिमाग का कहता है कि भाई नहीं, ये वर्ड तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करता है, तो स्टटर करना शुरू कर देती है आपकी जबान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ड बोलना चाह रहे हैं इंथुजियास्टिक, तो इन करके जो है आपका वर्ड अदा होगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बैटल कर रहा है, वो डिफेंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपका ब्रेन ये भी कर सकता है कि वो टोटली वर्ड को ब्लॉक कर दे और वो कहे नहीं जी, मुझे तो ये वर्ड आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो या तो आप स्टटर करेंगे तो या तो आप वो वर्ड बोल ही नहीं पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूं द गर्ल इज वेरी इंथुजियास्टिक, ये मैं कहना चाहती हूं, तो अगर मेरा स्पीकिंग का ब्लॉक आ जाता है तो मैं स्टार्टर करते हुए कह सकती हूँ द गर्ल इज वेरी इन, या फिर द गर्ल इज वेरी, बोल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि आ गया है एक ब्लॉक। 5 reasons why we get this mental block। देखिए, पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश। अब एक्सपोजर देखिए, हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिश। ऑफ कोर्स वी हैव एक्वायर्ड दिस लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम इस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बात करती हूँ अपनी लैंग्वेज डेवलप करने की, तो आप एक्सपोजर लें लैंग्वेज का रीडिंग से, by watching videos, by watching TV, by watching news channels, by watching people where they are discussing, reading। इन सब स्ट्रैटेजी से आपको मिलेगा एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज का। पहली जो रीजन है वो है लैक ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। अब देखिए, मैं हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन आप चाहे कोई भी लैंग्वेज सीखें, स्ट्रैटेजी सारी यही होंगी। So when I say lack of exposure, it totally means that we are not providing opportunities to ourselves। हम रीड नहीं कर रहे, हम मूवीज नहीं देख रहे, या हम सबटाइटल्स नहीं पढ़ रहे, या हम पॉडकास्ट नहीं सुन रहे, या हम नेटिव स्पीकर्स को बात करते हुए नहीं सुन रहे, हम टॉक शोज नहीं देख रहे, हम उनके लाइव कोई शोज नहीं देख रहे, कोई इंटरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन नहीं देख रहे, या फिर हम नेटिव स्पीकर्स को कम्युनिकेट करते नहीं देख रहे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसपे मैंने फ्लुएंसी पे बहुत बात की है और ये बात की है कि नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि 4 स्किल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिस पे काम करके आप बन सकते हैं फ्लुएंट स्पीकर एंड यू कैन स्पीक एग्जैक्टली लाइक अ नेटिव। तो बेहतर यह है कि अपने आप को आप जितना एक्सपोजर लैंग्वेज से दे सकें उतना दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर घर में कोई ना कोई इंग्लिश
बोलने वाला हमें मिले, कोई हमारा ऐसा पार्टनर हो, कोई हमारे पास ऐसा कोई हो जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, तो क्या करेंगे, अपने साथ खुद बोलेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी बन जाएगी एक रूटीन जिसपे आप खुद से मेहनत करके, रिकॉर्डिंग्स करके, अपने आप को सुन के, ऊंचा पढ़ के अपने आप कर सकते हैं लैंग्वेज इंप्रूव और एक्सपोजर दे सकते हैं अपने आप को इंग्लिश से। तो ये तो हो गई पहली स्ट्रैटेजी। अच्छा, जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है आपकी जो स्ट्रगल हो जाती है सेंटेंसेस के साथ, करेक्ट सेंटेंस बोलना है। बस जी हमने तो जब तक हम इंग्लिश को करेक्ट नहीं बोलेंगे हम तो कुछ कर नहीं सकते। इसकी वजह से भी आपके दिमाग का जो ब्लॉक है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब इस पे आपने करना ये है कि आप स्मॉल सेंटेंसेस से शुरू करें, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरू करें। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट टुडे, आई विल गो शॉपिंग, आई वॉन्ट टू गो ईट आउट टुडे। सो वेरी शॉर्ट प्रिसाइज सेंटेंसेस, और उसमें फिर आप जब इसमें फ्लुएंसी डेवलप कर लें फिर उसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐड करें या फिर उसमें आप रीजंस ऐड करें। I would like to go out with a friend today because I haven't met her for a long time. Or I would like to meet my friend today. We haven't met in the past few months. So anything that is giving you reasons for a sentence, to complete the sentence, add that gradually. इसमें जो एक चीज और बहुत जरूरी है वो है आपको नेचुरल साउंड करना। तो आप कोई रोबोट नहीं है, आपको जो भी आप फ्लुएंटली बोलना शुरू करेंगे सेंटेंसेस, यू हैव टू साउंड नेचुरल। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी स्पीड को मेंटेन रखना। ना ही आपने रोबोट्स की तरह बहुत आहिस्ता बोलना है और ना ही फटाफट तेज 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 बोलना है। ठीक है, उसकी वजह यह है दैट if you are not maintaining speed, a natural speed, तो फिर से आपका जो speaking block है या जो mental block है वो फिर से जो है आपका active हो जाता है। इसलिए क्योंकि या तो आप तेज 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 बोलना चाहेंगे और या तो आप बिल्कुल ही आहिस्ता बोलना चाहेंगे, तो इन दोनों चीजों से naturally आपकी speech नहीं आएगी। अब फ्लुएंसी की इसी बात पे आप लोगों ने सुना होगा टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स बेहतरीन स्ट्रैटेजी है अपनी स्पीच की फ्लुएंसी इंप्रूव करने की। तो टंग ट्विस्टर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर, शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सी शोर। इसको जितनी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें, चाहे बीच में गलत भी हो जाए, डजंट मैटर बिकॉज यू आर डेवलपिंग योर फ्लुएंसी। एक और बड़े मजे का टंग ट्विस्टर है अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, a proper copper coffee pot, a proper copper coffee pot। तो ये आपने रिपीट करते जाना है तेज तेज। कोई भी टंग ट्विस्टर्स जो आपको पसंद है उसके साथ अपनी कीजिए फ्लुएंसी डेवलप। Once you start practicing, you will notice that you're going to have a remarkable difference। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की। जो फोर्थ रीजन है जिसकी वजह से आप पे स्पीकिंग ब्लॉक आता है स्ट्रैटेजी बताने से पहले, वो ये है कि आप सुनते तो हैं मैसेज लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो आप सुन तो लेंगे लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स ही डेवलप नहीं हुई। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। लिसन, you always listen for clarity of a message। एक मैसेज आपके पास आना चाहिए जब आप एक्टिवली सुन रहे हो। एक्टिव लिसनिंग पे भी मैंने बहुत बात की है अपनी पिछली वीडियो में। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो मैसेज अगला आपको देना चाह रहा है कि आप वो सुन रहे हैं गौर से और आप क्या समझ रहे हैं। अब पॉडकास्ट अगेन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हैं या आप कोई भी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं दो नेटिव स्पीकर्स की, तो आपको चाहिए कि आप उसको करें समराइज। अब समराइज करने से क्या होता है कि आप अपने आप को बता रहे हैं, हाँ दिस इज व्हाट आई हर्ड, दिस इज व्हाट दे मेंट, और खुद से अपने आप को रिपीट करवा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि उन्होंने क्या कहा है, और आप उसको समराइज करके अपने आप को ही दोबारा बता रहे हैं।
पांचवी रीजन जिसकी वजह से मेंटल ब्लॉक आ जाता है या स्पीकिंग पे ब्लॉक आ जाता है वो है कॉन्वर्सेशन। कि आप कहीं ऐसी सोशल गैदरिंग पे गए हैं या कहीं पे आप गए हैं जहां पे आपको पब्लिकली बात करनी है, लोगों से कन्वर्स करना है इंग्लिश में, आप नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने आप को सिखाना है कॉन्वर्सेशन किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कौन से वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो एक फ्लो बनाते हैं कम्युनिकेशन का। अपने आप से मिरर में आपने करनी है बात, अपने आप को देख के बात करनी है, रिकॉर्डर करना है यूज, अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, सुनना है अपने आप को, और प्रोवाइड करें अपने आप को कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप स्पीकिंग कर सकें, इम्प्रूव। टोस्ट मास्टर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एक सेफ एनवायरनमेंट है जहां पे जाके आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और लोगों से जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल दोज हु वुड बेनिफिट, एंड प्लीज रिमेंबर रूटीन में आपने प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी आपने अपनी इम्प्रूव करनी है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आपने अपना इम्प्रूव करना है। कैसे करना है वो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगी, लेकिन रूटीन बनानी पड़ेगी आपको। तो अगर आप परसिस्टेंट हैं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप रूटीन से मेहनत कर रहे हैं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव द प्रोफिशिएंसी दैट यू डिजायर। इसके साथ ही पॉजिटिव मैसेज, stay blessed, stay happy, enjoy yourselves and continue believing in yourselves. I will see you very soon. मजीद स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लेके आऊंगी जिससे आपको होगा फायदा। Till then, अपना ख्याल कीजिए।